हमारे भारत का संविधान एक तरफ और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन के जहन और उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ। आपके खिलाफ, कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोड आने वाला है। हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। यकसा सिविल कोड का मतलब पता है? जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक जैसा कानून, एक जैसा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबके लिए एक कानून, संविधान ये कहता है। लेकिन धार्मिक कानून भी अभी एक बनने वाला है। धार्मिक कानून, यकसा सिविल कोड का मतलब धर्म के एतबार से भी सबका एक कानून होगा। लोग पूजा करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे, लोग निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा जाएगा, क्यों भूर्स्वस्वाहा में मंगलम स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा पढ़ा जाएगा, कि एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध ये मूल मंत्र पढ़ा जाएगा, कि देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड, रिंग पहनाकर औरत से शादी की जाएगी। क्रिश्चियन के मुताबिक कौन से कैटेगरी पर अमल होगा? ये कानून एक बनने वाला यकसा सिविल कोड। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, हर 15 दिन 20 दिन में एक छोटा छोटा क्लिप चला दिया जाता है इंडिया टीवी में, और प्रोग्राम दूसरे स्टेट में मना कर दिया जाता है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, क्या कहेंगे कि देखो मौलाना, धार्मिक बनने के लिए बी धार्मिक बन जाओ, एंड टू बी अ धार्मिक इट इज अ गुड थिंग। धार्मिक बनना अच्छी चीज है, हम तो कहते। लेकिन हमारे कुछ मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी नहीं, टू बी इंडियन बनो। ये बात भी ठीक है। अजीब तरह का सवाल, पहले इंडियन बनो कि पहले धार्मिक बनो? हम तो ये कहते हैं साफ लफ्जों में, नेशन का मामला अलग, धर्म का मामला अलग। हम धार्मिक इसलिए बनने के लिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान धार्मिक बनेगा, अपने धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। इस धरती का एक महान गुरु आर्या समाज का, हमारे नहीं, आर्या समाज, पंडित दयानंद सरस्वती जी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दौड़ाया इनको। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब के आगे लाइन पे जाएंगे आप, आगे पेज में दूसरे तीसरे पहले समुल्लास का जो श्लोक लाए वो बहुत खूबसूरत लाए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मेरे मुताले में है, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल। पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिल जाए धर्म से ताल्लुक से, उसके अंदर आपको मवाद ज्यादा मिल सकता है, परफेक्ट मिल सकता है। नई जितनी भी पुस्तक है उनमें से बहुत सारी चीजें छांट देते। तो धार्मिक के ताल्लुक से वालिदैन का धार्मिक होना कितना जरूरी है वो लिखते हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति मास्मगमः मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः। अगर कोई इंसान बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहता है, तो चाहिए उसके माँ बाप को कि वो धार्मिक बने। मात्रमान पित्रमान, माँ और पिता, मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदा, चार्यवान उसके उस्ताद। हम यहाँ तक बैठे यहाँ बोल पा रहे हैं, ये हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है, और हमारे अम्मी अब्बा की सही तरबियत का नतीजा कि बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस वक्त अम्मी पिटाई करती थी, पढ़ने जाओ। जिस दिन सबक नहीं सुनाते थे नूरानी कायदा बगदादी का, तो खाना नहीं देती थी, डर कर सबक सुनाकर खाना खा के तब सोते थे। अभी तक याद है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अम्मी के हाथ से मार मिली तंबी के तौर पर। इसलिए कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बच्चा नेक बनता है, बच्चा दीनदार बनता है, उनके वालिदैन के दीनदार या धार्मिक होने की वजह से। हदीस इसकी तशरीह करती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। आप पढ़ लीजिए, इस हदीस की तशरीह पढ़िए और इस समुल्लास का
पंडित दयानंद सरस्वती जी का यह तर्जमा पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी, माँ बाप धार्मिक होगा तो धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए, हम तो ये कहते हैं आप इसी को पढ़ाइए, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमः। और ये कहा गया सत्य पूताम वदेद्वाचम मनुष्य पूताम दिवि विदेद्वातम सत्य पूताम दृष्टि पूताम। अपने बच्चों को बात करने से पहले उनको बताइए कि सोचो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती जी अब से सैकड़ों साल पहले, काफी साल पहले इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस की कि बच्चे के माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। हम अगर ज्यादा फोकस करते हैं समाज के मुस्लिम माओ बहनों के ऊपर कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और धार्मिक बनिए, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चा धार्मिक बनेगा तो बच्चा इस देश का एक सच्चा नागरिक भी बनेगा, बच्चा एक जिम्मेदार शख्स बनेगा। माँ बाप उसके धार्मिक होंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा, माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चा गुंडा नहीं बनेगा, माँ बाप धार्मिक होंगे, बच्चा शराब पिएगा तो माँ बाप उसके ऊपर तंबीह करेंगे, वो बच्चा कभी भी शराब पीकर समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा, समाज की किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि बी रिलीजियस पर्सन इन इंडिया, अपने मुल्क में धार्मिक बनो, अपने मुल्क में धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारो। जहां धर्म की बात आती है तो धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो इस नेशन को फिर अपने नेशन को बचाओ। जितना मोहतरम तुम्हारा अकीदा उतना ही मोहतरम तुम्हारा ये मुल्क होना चाहिए। दोनों का विधा उदाहरण देता मैं आपके सामने। 1799 की तारीख उठाइए, श्रीरंगापट्टनम मैसूर पहुंचे, वहां पर दो बच्चे छोटे छोटे, उनके अब्बा को कैद में डाल दिया जाता, उन दो छोटे बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता। और उनके अब्बा कहते हैं कि बेटे मैं तो जा रहा, मेरी जिंदगी अब समाप्त होने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी के सामने झुकना मत और तुम्हारे पास जो कुरान है इसको सीने से लगा कर रखना, पाबंदी से नमाज पढ़ना, और अपनी जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को टटोलना, तुमको तुम्हारी जिंदगी का समाधान, समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट की नसीहत बाप की। बाप कैद में है, चले गए, उनको सूली दे दी जाती है या कहीं और कोई और सजा दे दी जाती। ये दोनों बच्चे, इनमें से एक का इंतकाल हो जाता, ये बच्चा खिड़की काट कर कैद खाने से निकलता है बाहर, लेकिन अपने अब्बा की 10 मिनट की तरबियत, 10 मिनट की वो तकरीर उसको इतना बड़ा दीनदार बनाया कि उनकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं होती थी। वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर का सबसे बड़ा बादशाह बना, राजा बना और इतना बड़ा योद्धा बना। धार्मिक एतबार से अल्लाह का महबूब, अल्लाह का करीबी। अब क्या है, धार्मिक एतबार से, मजहबी एतबार से कुरान का आशिक, अल्लाह के नबी का दीवाना, टोपी सर पर, पगड़ी सर पर, और किसी भी गरीब मजलूम को भूखे नहीं देख सकता था। अपने घोड़े पर बैठकर डेली हर दिन इलाके का चक्कर लगाता था, धार्मिक एतबार से मजबूत। लेकिन जब नेशन की बात आई, लेकिन जब इस मुल्क की बात आई, सिर्फ खोखले नारा लगाने वालों, पढ़ो इस मर्द मुजाहिद की तारीख को। एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में मजहब है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में इस पावन, इस धरती की मट्टी की अजमत है, और फजर की नमाज पढ़ता है,
फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद एक पारे की तिलावत करता, अपने घोड़े को भुलाता, घोड़े को मंगवाता, घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में जाता, दोनों हाथ से तलवार चलती। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना आज तक भारत की धरती पर कि जिसने एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाई हो। ऐसा योद्धा अगर कोई है तो उस योद्धा का नाम शेर कर्नाटक, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1799 की तारीख उठाकर पढ़ लो। ये वो मुजाहिद था, एक तरफ अपने धर्म का आशिक, एक तरफ अपने कुरान का आशिक और एक तरफ अपने इस देश का आशिक। देश का आशिक कैसे? तन्हा अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, नवाब मोहम्मद हसन दुश्मन था उनका, और फिर मराठा सेना एक तरफ से दुश्मन थे, दो तरफ से दो फौजें, एक तरफ से अंग्रेज फौज, तीन दुश्मन तीन तरफ है और एक तरफ से समंदर का पानी उनका दुश्मन है। लेकिन जब कोई बंदा धार्मिक बनता है, जब किसी का लिंक अल्लाह से जुड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद की उम्मीद करता। उनके कुछ अपने ही दरबारियों ने, मीर सादिक, मीर जाफर जैसे नाहंजार लोगों ने इस देश के हमारे मुजाहिद को किस मजबूर होना पड़ा और उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन ये वो मुजाहिद था, बाप की 10 मिनट की तरबियत ने इतना बड़ा दीनदार बनाया कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उनकी फौत नहीं होती थी। फजर की नमाज के बाद 1 घंटे का मामूल था कुरान करीम पढ़ने का। बाप की तरबियत, इसलिए कहता हूं माँ बाप को तरबियत करना चाहिए अपने औलाद को, ताकि वो देश के लिए भी मरे और फिर अपने अल्लाह और अपनी शरीयत के लिए भी वो कम से कम वक्त निकाले। ये वो श्रीरंगापट्टनम, ये मैसूर का वो मर्द मुजाहिद था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने जाकर उसके तलवार का मुकाबला कर सके। मेरे भाइयों, गलत नहीं है, गलत नहीं है धार्मिक बनना। धार्मिक बनिए, अच्छी बात है। जब धर्म की बात आएगी तो हम सबसे बड़े दीनदार धार्मिक बनेंगे। जब नेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कफन बांधकर हम इस देश की रक्षा के लिए आएंगे और आए हैं। मैं उस तारीख को नहीं दोहराना चाहता, बहुत मर्तबा वो तारीख बयान कर चुका हूँ। हमारे हजरात उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप में से भी बहुत से लोग जानते। Therefore, we have to be first and धार्मिक person, the first of all, and then lot of years back and said and mentioned clearly in his authentic book, अपनी किताब में कहा, मातृमान, माँ का दीनदार होना जरूरी, पितृमान, पिता का दीनदार होना जरूरी, चार्यावान, उस्ताज का। जब इन तीनों लोगों की मेहनत होती है तब जाकर मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वेदा, तब जाकर एक पुरुष जानकार बनता, तब जाकर एक पुरुष महान बनता। मेरे भारत के अंदर जो लोग अनाप शनाप बकते उनको यकीनन धर्म के ताल्लुक से कोई ज्ञान नहीं। सपोज दैट ये मैडम शर्मा